जीएस हिंदी की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ई सिगरेट्स और एंड हेल्थ। आइए जानते हैं ई सिगरेट्स क्या है। ई सिगरेट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम एंड्स ये भी कहते हैं। एंड्स एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो कि निकोटीन डिलीवर करता है फ्लेवरिंग और बाकी केमिकल के साथ वेपर के फॉर्म में, वास्प के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में नहीं, धुएं के फॉर्म में नहीं। इस बात पे ध्यान दें कि ये वेपर के फॉर्म में करता है, न कि धुएं के फॉर्म में। ई सिगरेट में तंबाकू का यूज नहीं होता, बल्कि ये लिक्विड जो है, तरल पदार्थ प्रोपाइलिन ग्लाइसॉल और वेजिटेबल ग्लिसरीन के मिक्स को कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे इसको जलाते हैं। इसमें इनका प्रयोग होता है, न कि तंबाकू का, टबैको का। इस लिक्विड के अंदर फूड ग्रेड फ्लेवरिंग एजेंट होता है, जिसमें कि निकोटीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और आपको पता है कि निकोटीन एक एडिक्टिव एलिमेंट है तंबाकू के अंदर। अनलाइक सिगरेट के विपरीत यहाँ पे कंबशन नहीं होता। यहाँ पे हम जलाते नहीं हैं उसे, बल्कि हम यहाँ पे उसको कम टेम्परेचर पे हम उसको वेपराइज करते हैं। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो स्मोक है ई सिगरेट का, जो धुआं है वो ई सिगरेट का, वो धुआं नहीं, वो जस्ट वेपर क्लाउड है। वो वाष्प की बादल है, वाष्प का बादल है, न कि धुआं है। अब आजकल हम देखते हैं कि ई सिगरेट को प्रमोट करा जा रहा है एक ऑल्टरनेटिव की तरह, जो कर कि आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद करेगा। हालांकि ऐसी चीज का, इस बात का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं है, और न ही इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अप्रूवल है, कोई इसको अप्रूवल मिला है, और न ही इसके ऊपर कोई कंट्रोल है। अब देखते हैं इंडिया और ई सिगरेट। ये इंडिया की पोजीशन ई सिगरेट के तहत अगर हम पिछले 5 साल का डेटा उठा करके देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ई सिगरेट इंडस्ट्री 63.38% के हिसाब से बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि भारत में ई सिगरेट के लिए हमें अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। और आइए इसके पहले जानते हैं कि ये कंसर्न क्यों है, ये मुद्दा क्यों है भारत के लिए। सबसे पहली चीज, ई सिगरेट कोप्टा, जो कर कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आता है, वो नहीं आता, क्योंकि ई सिगरेट में निकोटीन है, न कि तंबाकू है। टबैको नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये कोप्टा एक्ट के अंदर नहीं आता है। कोप्टा एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्ट सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003, जिसके तहत कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट इसके अंदर आता है। हालांकि ई सिगरेट में तंबाकू नहीं है, निकोटीन है, जिसकी वजह से ये कोप्टा के अंदर नहीं आता है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट इसको थ्योरोपेटिक प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं, जो कर कि स्मोकिंग छोड़ने में मदद करेगा। और जैसा कि हमने देखा, इस बात की कोई गवाह नहीं है, इसके लिए कोई स्टडी नहीं है, इसके लिए कोई खोज नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करता है। दूसरी बात, ई सिगरेट आपको आदत छुड़वाने के लिए नहीं, आदत मेंटेन करने के लिए है। इससे क्या होगा कि आप न सिगरेट छोड़ पाएंगे, उल्टा आप ई सिगरेट के और आदी हो जाएंगे। जो फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट ई सिगरेट के अंदर जो युवा लोग हैं, युवा लोगों को और भी खींच सकता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है, न कि
सिगरेट छुड़ाने की मुहिम, जिसके तहत ये केवल न पुराने तंबाकू के उत्पाद मार्केट में रखेंगे, बल्कि ये नया उत्पाद के तौर पे ई सिगरेट को भी वापस लेकर के आ चुके हैं। अब देखते हैं, एक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, उसने जो सर्वे करा उस सर्वे के हिसाब से ई सिगरेट क्या है। 50% वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट जो कि ई सिगरेट बेच रही है, उन्होंने कोई भी वार्निंग वहां पे नहीं लगा रखा है कि इसके अंदर निकोटीन है। उसमें से 8 वेबसाइट, उसके बाद 8 ऐसे वेबसाइट हैं जिन्होंने इस वार्निंग को इस तरीके से लगा रखा है कि उसे पढ़ना काफी मुश्किल है। एक केस में तो ये भी कहा गया है कि निकोटीन आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, अगर आप उसको ज्यादा भी लेते हैं तब भी। अब आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे है इंडिया के लिए। अभी WHO की ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से जो नंबर ऑफ स्मोकर हैं वो कम हुए हैं, और ई सिगरेट का मार्केट में आना और ई सिगरेट का ग्रोथ जो है, जैसे 63.38%, ये सजेस्ट करता है कि काफी लोग ई सिगरेट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं और इस स्मोकिंग को, नंबर ऑफ स्मोकर्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ के एरिना में काफी बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ग्लोबल ऑडिट टबैको सर्वे 2009-2010 ये बताता है कि जो भी तंबाकू के प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर जो पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग है, उसकी वजह से 70% लोगों ने इसको नोटिस करा, और उसमें से क्वार्टर ने, मतलब कि 1/4 ने इसे सोचने का छोड़ा। और यहाँ हम देखते हैं कि ई सिगरेट के लिए ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी जाती जिससे कि लोगों को पता चल सके कि इसमें निकोटीन है और ये सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है ई सिगरेट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक पब्लिक हेल्थ को खराब करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि उसके अंदर निकोटीन है। अब आइए देखते हैं वे अहेड क्या हो सकता है। हालांकि काफी स्टेट्स ने ई सिगरेट को अनुमति दे रखी है, लेकिन महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, पंजाब जैसे स्टेट्स ने इस पे बैन कर रखा है, और पंजाब ने तो इसे जहर के बराबर तुलना कर रखी है। हालांकि महाराष्ट्र ने इसे अनअप्रूव्ड ड्रग के कैटेगरी में रख करके रोक रखा है। तो गवर्नमेंट, सरकार को अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन इसके सेल और एडवर्टीजमेंट पे लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और इससे उनको क्या मुसीबत आ सकती है। इसके अलावा सरकार को एक अलग से इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहिए, जिससे कि इसके बेनिफिट, इसके फायदे और नुकसान के बारे में पता चल सके, और इसको उस रेगुलेशन के अंदर लाया जा सके जिसके तहत कि हम ये बता सके लोगों को कि इससे आपको ये नुकसान है, इससे आपको ये फायदा है, जैसा कि हम तंबाकू प्रोडक्ट के लिए, तंबाकू उत्पाद के लिए करते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हिंदी।